पिछले जब पार्लियामेंट चल रहा था एक नया कानून बना करके वैसा लोग को 10 साल की सजा 10 करोड़ का जुर्माना लगाने का प्रावधान जो किया गया है, ताकि आने वाले समय में ये घटनाएं जो घट रही है पेपर लीक का, इसकी पुनरावृत्ति नहीं जा करके हो। और साथ ही सब लोग का डिमांड था कि भारत सरकार शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने रिजाइन भी कर दिया जाकर। हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के भावनाओं के साथ हमारी सरकार जा करके है। उनकी हर समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार में हम लोगों ने छात्रों के पोर्टल जारी करने का काम किया है। उनकी हर समस्याओं का समाधान होगा। बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार, हम छात्रों के साथ खड़े जा करके हैं, उनकी हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार की राजधानी पटना में बीते कुछ दिनों से गर्दनी बाग पर धरना स्थल पर जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर के। आपको मालूम होगा कि TRE-4 विज्ञापन जारी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो अभ्यर्थी हैं वो टस से मस नहीं हो रहे, यानी कि अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। और ऐसे में कल देर शाम की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे थे। अब आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से राजधानी पटना के गर्दनी बाग पर हो रहा है ये प्रोटेस्ट अलग अलग कवरेज का रूप ले रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ये दिल्ली और झारखंड में हुए प्रोटेस्ट का एक रूप बन सकता है। लगातार जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका अनशन ये चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, सुन नहीं रही उनकी बातों को। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार इन सब चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की, उन्होंने क्यों ऐसा कहा। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो अब बिहार में क्या होता है ये हम लोग बैठ करके फैसला लेंगे। आपको मालूम होगा कि TRE-4 ही एक मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के अभ्यर्थी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, बल्कि इसके अलावा BSSC और भी बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन राजधानी पटना के गर्दनी बाग में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो अभ्यर्थी है वो अनशन पर भी बैठे हुए, उनका यही कहना है कि सिर्फ एक ही मांग नहीं था TRE-4 का विज्ञापन जारी कर देना, इसके अलावा भी हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं जिसको सरकार अगर नहीं सुनती है तो अगले कुछ दिनों के भीतर हम लोग बिहार बंद भी करेंगे। और हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बिहार बंद हो, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रेम कुमार, हम उनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आज हम सब बेलची प्रखंड के मनकौरा ग्राम में बिहार के लोकप्रिय नेता अशोक तत्ववंशी जी बिहार के जदयू के सचिव, उनके द्वारा आमंत्रण पर मुझे आने का मौका मिला है जाकर। और आज अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम भी हुआ था बाढ़ मुख्यालय में, और दूसरा कार्यक्रम ग्राम क्षेत्र में हमारा हो रहा है जाकर। बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई जाकर के है, और चंद्रवंशी समाज का स्वर्णकालीन इतिहास रहा जाकर। मगध सम्राट जरासंध जी के नाम से जाने जाते जाकर के हैं, देश के इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ जाकर के है। और आज जिस तरह से बिहार में डबल इंजन की सरकार जाकर के है, और दोनों सरकार का सोच है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और उनका जो विजन है विकसित भारत, विकसित बिहार की ओर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर हमने आह्वान लोगों को किया है, माताओं बहनों को, युवाओं को, जो देश के भविष्य युवा हमारे जाकर आज हम सब मिलकर आने वाले समय में विकसित बिहार बनाने में, और केंद्र की योजनाएं हैं गरीबों को कल्याण के लिए, किसानों के लिए हमारी सरकार पहली सरकार आज़ादी के बाद है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से देश के 12 को किसानों और वही गरीबों के लिए। कल हमारे शिवराज सिंह चौहान माननीय मंत्री कृषि और ग्रामीण विकास जो आए, लाखों लोगों को घर का चाबी देने का काम किया कर। हमारी सरकार की सोच है हर गरीबों को सम्मान हो, हर गरीबों का आवास जाकर हो। वही युवाओं के लिए रोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से हो, या बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार की घोषणा है 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी दिए जाएंगे जाकर। तो आज की सरकार काम करने वाली सरकार है। बिहार के गाँव में बिजली आज 23 से 24 घंटे मिल रही है। किसानों को कृषि फीडर से बिजली उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। गरीब आदमी इलाज नहीं करा पाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो आयुष्मान भारत के माध्यम से आज देश से करोड़ों लोग इलाज कराने का भी काम कर रहे हैं। तो आज का जो सम्मान समारोह था, मुझे आने का मौका मिला है। हमने लोगों से अपील किया है कि आने वाले समय में आज़ादी के बाद विकास के दौर में पिछड़ गए थे, फिर से मौका मिला है बिहार को, और बिहार विकसित बिहार को आगे बढ़ रहा है।
हमने अपील किया है लोगों से सबको मिलकर काम करना है। किसान हो, युवा हो, महिला हो, नौजवान हो, हम सब। काफी घंटे से लोग बैठे हुए थे, काफी बिल्कुल। उत्साहित थे कि आप यहाँ पहुँच रहे हैं सर। आज मैं आया था, कई कार्यक्रम हमारे थे। एक बाबा धर्मदास जी का मतलब महोत्सव भी था जाकर, उस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। वहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। वो अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के बैनर के तहत जिला मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ है और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अशोक जी के प्रयास से हुआ जाकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कई घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे। हमारा इस गांव से, यहाँ के लोगों से पुराना संबंध रहा जा करके है। अशोक जी जो हमारे साथ हैं वो गया से जुड़े हुए हैं, लगातार लंबे समय से गया में रह रहे थे। तो शिक्षा दीक्षा वहीं हुई जाकर वहाँ के बाद गांव में आकर के आज आगे बढ़े। आज बिहार के सचिव बने हैं। हमारी शुभकामना है कि गाँव समस्या की चर्चा हुई है सड़क के बारे में, निश्चित तौर पर हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार तक बातों को ले जाई जाएगी। ग्रामीण जो हमारे कार्य विभाग के मंत्री हैं उन तक बातों को पहुंचाएंगे और साथ साथ स्थानीय विधायक का भी ध्यान पेश कराया जाएगा। ग्रामीणों की मांग यहाँ पर है, सड़क के संदर्भ में वो काम भी पूरा करने का काम कराया जाएगा। सर, चीनी के महंगाई पर सर विजय सिन्हा कह रहे हैं काफी खुश हैं, श्रवण कुमार कह रहे हैं डायबिटीज है, तरह तरह का बयान आ रहा है सर। पूरे बिहार में, देश में चीनी की भरमार है। जहाँ जाइए चीनी आपको मिल जाएगा और सही दाम पर मिल रहा है। और इस तरह के कहीं न कहीं से कोई भ्रम फैला रहा है तो भ्रामक प्रचार जा करके हमारा अपना मानना है कि चीनी की कमी नहीं है, चीनी नियंत्रण में है, सही दाम पर जनता को मिल रही है। पर्याप्त हमारे पास स्टॉक का भंडार जा करके है, सरकार की नज़र भी जा करके है। यदि कहीं शिकायत मिलेगी तो वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बीपीएससी स्टूडेंट का कहना है सर कि नेक्स्ट मंथ में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं सर। देखिए, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है। छात्रों के मांगों को लेकर के केंद्र की सरकार ने एक बड़ा कानून बनाया है। पेपर लीक का जब मामला आया और जिससे पूरे देश में चर्चा हुई और दिल्ली में छात्रों ने प्रदर्शन किया करके, हमारी सरकार, माननीय मोदी की सरकार ने छात्रों के सम्मान में उनके मांगों को पूरा करने का काम किया। और पिछले जब पार्लियामेंट चल रहा था एक नया कानून बना करके वैसा लोग को 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ का जुर्माना लगाने का प्रावधान जो किया गया है, ताकि आने वाले समय में ये घटनाएं जो घट रही है पेपर लीक का, इसकी पुनरावृत्ति नहीं जा करके हो। और साथ ही साथ लोगों का डिमांड था कि भारत सरकार शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने रिजाइन भी कर दिया जाकर। हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के भावनाओं के साथ हमारी सरकार जा करके है। उनकी हर समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार में हम लोगों ने छात्रों के पोर्टल जारी करने का काम किया है। उनकी हर समस्याओं का समाधान होगा। बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार, हम छात्रों के साथ खड़े जा करके हैं, उनकी हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आगामी लोग सीएम का चेहरा देखना चाह रहे हैं सर। यहाँ का स्थानीय लोग का मांग है कि भविष्य का सीएम हमारे प्रेम कुमार होंगे। क्या लेकिन लोकतंत्र है, जनता को तो अधिकार है जाकर के, जो हमारी पार्टी तय कर तो हम मानते हैं जाकर पार्टी का फैसला जो होता है उस पर हम चलते हैं। मैं तो पार्टी में लगातार लगभग 46 वर्षों 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। उसके बाद जनता पार्टी में हम अटल जी के साथ थे, आडवाणी जी के साथ थे जाकर, फिर जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। 46 वर्षों तो मैं पार्टी का संगठन और सरकार में रहने का मौका मिला है। जो पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी के साथ रहते हैं जाकर के। लोकतंत्र है, जनता को अधिकार अपनी बातों को रखने का।